हेलो स्टूडेंट, आज का अपना चैप्टर है 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, यानी खेल कूद में शरीर क्रिया विज्ञान एवं चोटें। शरीर हमें खेलते समय शरीर में कौन कौन सी चोटें लगती है, आज इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके, in physiology the work of all the system of human body and the interrelation between them is studied, which included the function of various organ and how do they work together. Also how the various physiological factors determine the components of physical fitness. There are hardly any player who has not suffered an injury during the course of sports. Coaches and doctors make the every effort to know how to avoid injury. It is certain that if the right steps are taken during sports, injury in sports can be reduced. In this chapter, it is also represent that if the right treatment is available at the right time, then the damage caused by the injury can be reduced. शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी संस्थाओं के कार्यों तथा उनके बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न अंगों के कार्य एवं उनके बीच तालमेल के साथ कैसे कार्य करते हैं, विभिन्न शरीर क्रियात्मक कारक किस प्रकार से शरीर स्वास्थ्य के घटकों का निर्माण करते हैं आदि विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। खेल में खिलाड़ी को चोट लगना स्वाभाविक है। शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जिसे खेल में खेलकूद के दौरान चोट ना लगी हो। प्रशिक्षक और खेलकूद में डॉक्टर अपनी हर कोशिश करते हैं कि चोट से कैसे बचा जाए। यह निश्चित है कि खेलकूद के दौरान यदि सही कदम उठाए जाए तो खेलों में लगने वाली चोटों को कम किया जा सकता है। यदि सही उपचार उचित समय पर उपलब्ध हो तो चोट लगने पर होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी शारीरिक स्वास्थ्य के घटकों को निर्माण करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। Okay, the physiological factor determining the components of physical fitness are as follows. Physical fitness determine strength. First topic है अपना strength. The factor determine the physiological strength are following. शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, यानी व्यक्ति की शक्ति को निर्धारित करने वाले विभिन्न शरीर क्रियात्मक कारक इस प्रकार है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्ट्रेंथ, वेट ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ मसल्स कंपोजिशन एंड इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, शरीर का भार, मांसपेशियों का आकार, मांसपेशियों की संरचना एवं तंत्रिका आवेश की प्रबलता। ओके, नेक्स्ट पढ़ते अपन वेट ऑफ द बॉडी। फर्स्ट, इफ द पर्सन इज नॉट फैट एंड हाई बॉडी वेट इज ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ high body, he is definitely more powerful than a person with the leisure weightlifting and wrestling require a person to carry more weight, so the weight of the body determine the strength. Weightlifting and the wrestling demonstration
what the sports person with more weight lift more load and heavy wrestler relatively fight more freshly, so the weight of the body determine the strength. यानी शरीर का भार, यदि व्यक्ति मोटा नहीं है और उसके शरीर का भार उसके शरीर की सुदृढ़ता के कारण अधिक है, तो वह आवश्यक है कि वह कम भार वाले व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है। वेट लिफ्टिंग में तथा कुश्ती में अधिक भार वाले अधिक भार वेट उठाते हैं और अधिक भार वाले अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली यानी हैवी वेट वाले कुश्ती में शरीर का भार शक्ति को निर्धारित करते हैं, यानी अपने वेट के साथ अपने स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, साइज ऑफ मसल्स। पावर mainly depend on size of the muscles. Weight training increase the size of muscles. As the result, muscles power also increase the certainly that strength of main muscles also grow stronger. Therefore, it is certain that the main strength increased according to their size of muscles. मांसपेशियों का आकार। शक्ति मुख्यतः मांसपेशियों के आकार पर निर्भर करती है। भार प्रशिक्षण यानी वेट ट्रेनिंग से मांसपेशियों के आकार में निश्चित ही वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है। यानी पुरुषों की मांसपेशियां आकार में महिलाओं की मांसपेशियों से बड़ी होती है। संभवतः पुरुषों की मांसपेशियों की शक्ति भी अधिक होती है। अतः यह सुनिश्चित है कि मांसपेशियों के आकार के अनुसार उसकी शक्ति में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट, मसल्स कंपोजिशन। Muscles composition. Each muscle is made of two types of muscle fibers: white fiber, twitch fiber. White fiber, fast twitch fiber, and the red fiber, slow twitch fiber. The fast twitch fiber can compress the quickly, resulting in the more power generation, while the slow twitch fiber connect the compress so rapidly. The muscles in which fast twitch fiber are high are stronger, hence the strength of the muscles depend on the ratio of this fiber. मांसपेशियों की संरचना। प्रत्येक मांसपेशियां दो प्रकार के मांसपेशियों रेशो यानी मसल्स फाइबर से बनी होती है। श्वेत रेशो यानी फास्ट ट्विस्ट फाइबर और लाल रेशो यानी स्लो ट्विस्ट फाइबर। श्वेत रेशे तीव्रता के साथ संकुचित हो सकते हैं, फलस्वरूप अधिक शक्ति उत्पन्न करने में सहायक, जबकि लाल रेशे यानी रेड फाइबर इतनी शीघ्रता से संकुचित नहीं हो सकते। जिन मांसपेशियों में श्वेत रेशों की मात्रा अधिक होती है वह मांसपेशियां अधिक शक्ति उत्पन्न करने में सफल होती है। अतः इन रेशों की मात्रा मांसपेशियों की शक्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। Nerves also play an important role in the muscular power of strength of the muscles. Depends on the number of motor unit being compressed. That is when the central nervous system is exposed to the dynamic unit by the acute nerve impulse. The muscles are more strongly compressed and
produced by the mitochondria. तंत्रिका आवेग की प्रबलता यानी इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। तंत्रिकाएं भी पेशीय शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मोटर यूनिट की संख्या के संकुचित होने पर मांसपेशियों की शक्ति निर्भर करती है, अर्थात जब केंद्रीय स्नायु यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तीव्र तंत्रिका आवेग द्वारा गतिमान इकाइयों को स्टिमुलेट करता है तो मांसपेशियां अधिक बलपूर्वक संकुचित होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। ओके, नेक्स्ट। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्पीड। गति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्पीड आर ए फॉलोइंग। किन किन चीज़ों को अपन फॉलो करते हैं? तो फर्स्ट आता है मसल्स कंपोजिशन, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड रिजर्व्ड एनर्जी। मांसपेशियों की संरचना, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एंड फोर्थ मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता, एंड लास्ट रिजर्व्ड एनर्जी यानी ऊर्जा भंडार। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं मसल्स कंपोजिशन। द स्पीड्स ऑफ पर्सन डिपेंड ऑन द functioning of his muscles. The muscular functioning depends on the fiber present in it white fiber and fast twitch fiber also has the quickly more strength to the contract muscles. The amount of fiber that are genetic connect we convert by the training. The speed of the body is different in the muscles of the body, due to which the moment of motion in different part of body the quantities of the fiber that the contract repeatedly are different in different part of body, due to which the speed excitation is also different in different part of body. मांसपेशियों की संरचना। किसी भी व्यक्ति की गति उसकी मांसपेशियों की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। मांसपेशियों की क्रियाशीलता उसमें मौजूद रेशो यानी फाइबर पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति की मांसपेशियों में शीघ्र हरकत करने वाले यानी श्वेत रेशो यानी फास्ट ट्विस्ट फाइबर की मात्रा जितनी अधिक होती है, उसकी मांसपेशियों में संकुचन यानी कंस्ट्रक्शन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। रेशों की मात्रा आनुवंशिक होती है, उसे प्रशिक्षण द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। शरीर की भिन्न भिन्न मांसपेशियों में तीव्र गति से संकुचन करने वाले रेशों की मात्रा अलग अलग होती है, जिसके कारण शरीर में विभिन्न अंगों में गति का निष्पादन अलग अलग होता है। नेक्स्ट, flexibility of the body also impact speed. Good flexibility of the body is the helpful in rapid operation without any internal explosion.
शरीर का लचीलापन भी गति पर प्रभाव डालता है। शरीर की अच्छी लचक बिना किसी आंतरिक गतिरोध यानी गतिविधियों के तीव्र संचालन में सहायक होती है। नेक्स्ट, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। It is the necessary of explosion to have the explosive strength. The combination of strength and speed it collect the explosive strength. In other words, it can the said that doing a task with complete strength and speed. Explosive strength depend on muscle structure, shape, recoagulation, and metabolic activity and training. In addition to this, the level of the fast twitch fiber also has a effect on explosive strength. विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोसिव पावर। एक्सप्लोसिव, किसी भी विस्फोट के लिए विस्फोटक शक्ति का होना आवश्यक है। शक्ति एवं गति का मिश्रण विस्फोटक शक्ति कहलाता है, अर्थात पूर्ण शक्ति एवं गति के साथ क्रिया करना ही विस्फोटक शक्ति है। विस्फोटक शक्ति मांसपेशी की संरचना, आकार, सामंजस्य, उपज, क्रिया तथा प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों में तीव्र हरकत करने वाले रेशे यानी फास्ट ट्विच फाइबर की मात्रा कितने प्रतिशत है का भी प्रभाव पड़ता है। फोर्थ, मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, muscle expand and contract at the maximum possible speed while running fast. This expansion and contraction in the muscle successfully suppress the rapid excitation of impulse in the instinct motor center. This is the collect of the mobility of nervous system. This rapid expansion and contraction can be maintained in the nervous system for few moments. This stimulates them spread to the center around it. As result, there is the situation of stress in the body, which lead to the lack of speed. Determination of speed is also hereditary. Training can only the extend it a certain limit. तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तेज दौड़ में मांसपेशियों में अधिकतम संभावित गति में संकुचन यानी कंस्ट्रक्शन तथा प्रसारण एक्सप्लोशन होता है। मांसपेशियों में यह तीव्र संकुचन शिथिल एवं संबंधित गतिक बेकेंद्रों यानी मोटर सेंटर्स तीव्र उद्दीपन यानी रैपिड एक्सिटेशन आवेगों को दबाने में सफल हो जाते हैं। इसे ही तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र में इस तीव्र उद्दीपन तथा प्रवरोधन को कुछ ही क्षणों के लिए बनाए रखा जा सकता है। तत्पश्चात यह उद्दीपन आसपास के केंद्रों में फैल जाता है। फलस्वरूप शरीर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि गति में काफ़ी कमी का कारण बनती है। गति का निर्धारण भी वंशानुगत होता है। प्रशिक्षण में इसे एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। लास्ट, रिजर्व्ड energy producing source in the body are adonis tripus। शरीर में ऊर्जा उत्पन्न स्रोत यानी एडोनिस ट्राइफास्फेट एंड
and creatine phosphate. The ability of this two in the body determine the speed there are collect the biochemical store. Most of the ATP are deserved from the aerobic activity. Therefore, aerobic activity grow our biochemical reserve, which are helpful in the increasing the speed. ऊर्जा भंडार यानी एनर्जी रिजर्व शरीर में ऊर्जा उत्पादन के स्रोत एडिनोसिस टाइफोसेट एंड तथा क्रिएटिन फास्फेट है। शरीर में इन दोनों की उपलब्धता गति को निर्धारित करती है। यह जैव रासायनिक भंडार कहलाती है। अधिकांश एटीपी की प्रति हमें एरोबिक क्रियाओं से होती है, अतः एरोबिक क्रिया द्वारा हमारा जैव रासायनिक भंडार बढ़ता है जो गति को बढ़ाने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन एंडोरेंस। सहन शक्ति निर्धारण करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। फर्स्ट आता अपन का एरोबिक कैपेसिटी यानी एरोबिक क्षमता। सेकंड, टॉलरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता। एंड थर्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्निक, मितव्ययी गतिविधि तकनीक। एंड लास्ट, मसल्स कंपोजिशन, मांसपेशीय संरचना। फर्स्ट, एरोबिक कैपेसिटी। The muscles need energy to keep the action continuous. Energy supply can only be in the presence of oxygen. The ability to maintain the power supply of oxygen to the person as the muscles while working is called aerobic ability. These ability are extremely important of endurance of performance. Of the types of aerobic capacity are as follow. एरोबिक कैपेसिटी क्रिया को निरंतरता बनाए रखने के लिए मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आपूर्ति ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकती है। व्यक्ति की कार्यरत मांसपेशियों में ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति बनाए रखने की योग्यता को एरोबिक क्षमता कहते हैं। यह क्षमता सहन शक्ति, प्रदर्शन, इंडोरेंस, परफॉर्मेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एरोबिक क्षमता के इस कुछ नेक्स्ट कारक हैं। फर्स्ट, ऑक्सीजन इंटेक। फर्स्ट आता है ऑक्सीजन इंटेक। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द इंटेक फ्रॉम द environment while the lungs depend on the life expectancy of the lung size, the number of active air chambers, its the volume of oxygen VO2 in the player as body in higher, which the increase its aerobic potential. ऑक्सीजन ग्रहण करना यानी ऑक्सीजन इंटेक। ऑक्सीजन की जो मात्रा फेफड़ों द्वारा पर्याप्त पर्यावरण से ग्रहण की जाती है वह फेफड़ों की जीवन धारिता यानी वर्टिकल कैपेसिटी, आकार, सक्रिय वायु कोशिकाओं की संख्या आदि पर निर्भर करती है। एक खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन का आयन VO2 अधिक होता है तो उसकी एरोबिक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अपटेक। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड
while the muscles from the body is collect the oxygen uptake. This depend on the rate of diffusion of oxygen in the cell. If the diffusion take place at the faster pace, there is a rise in uptake also. ऑक्सीजन उद्ग्रहण, ऑक्सीजन की जो मात्रा रक्त में से शरीर में कार्यरत मांसपेशियों द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है वह ऑक्सीजन उद्ग्रहण कहलाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन का विसरण यानी डिफ्यूजन किस दर से हो रहा है। यदि विसरण की प्रक्रिया तीव्र गति से हो रही है तो उदाहरण भी तीव्र गति से होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट is absorbed in the blood by the lungs reach the active muscle. This is the correct oxygen at transport. The amount of oxygen in the blood depend on the amount oxygen taken by the lungs and level of hemoglobin in the body. The level of hemoglobin in fixed the flow of oxygenated blood depend on the capacity of the heart. This can be improved by training. ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की जो मात्रा फेफड़ों में रक्त में अवशेषित होकर कार्यरत मांसपेशियों तक पहुंचती है तथा ऑक्सीजन रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कार्यरत मांसपेशियों तक पहुंचने की गति ही ऑक्सीजन परिवहन कहलाती है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की मात्रा पर निर्भर करती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा निश्चित स्तर से अधिक नहीं हो सकती। ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रभाव हृदय की क्षमता पर निर्भर करता है। यह प्रशिक्षण द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, बायोकेमिकल रिजर्व, the presence of ATP and CP in the muscles in collect the biochemical reserve. This energy come from the available glycogen and sugar in the blood. The activity taken of longer duration required more energy. In this case accumulate fat in the tissues are used fuel. This happen when one is not getting energy. The lack of energy can also result in low endurance level. जैव रासायनिक भंडार यानी बायोकेमिकल रिजर्व, मांसपेशियों में एटीपी और सीपी की उपस्थिति में जैव रासायनिक भंडार कहलाती है। यह ऊर्जा रक्त में उपलब्ध ग्लाइकोजन तथा शुगर से प्राप्त होती है। लंबी अवधि की गतिविधि में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊतकों में संचित वसा ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा पर्याप्त ऊर्जा न मिलने के कारण होता है। परिणाम स्वरूप हमारी सहन क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना टॉलरेंस ऑफ lactic acid. Tolerance of lactic acid. Lactic acid is the biological substance which gets accumulated in the muscles as the result of long-term exercise. Due to its accumulation, the person experiences tiredness. As a result, the agility of the muscles is affected. Tolerance of lactic acid can be increased. By training, this allows for extension to work out the endurance for the endurance period and the tolerance of the person increase. This reduce the experience of fatigue for long period
of exercise and increase the tolerance of the person. यह एक जैविक पदार्थ है जो कि दीर्घ अवधि के व्यायाम के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में एकत्र हो जाता है। इसके जमाव के कारण व्यक्ति को थकान का अनुभव होने लगता है, अर्थात मांसपेशियों की गति में बाधा उत्पन्न होने लगती है। प्रशिक्षण द्वारा लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता में वृद्धि की जा सकती है। इससे दीर्घ अवधि तक व्यायाम करने पर थकान का अनुभव कम होता है तथा व्यक्ति की सहन क्षमता बढ़ जाती है, यानी एंड्योरेंस बढ़ता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्निक्स. If the player is able to maintain the continuity his activity for the longer period if he use the energy as per the need of the activity. Apart from this, energy can also accumulate using proper technique. Why using proper technique, a player can save up to 20% of energy. As the result, the activity may continue for a long time. This technique is known as the economic activity technique. मितव्ययी गतिविधि तकनीक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्निक. यदि खिलाड़ी गतिविधियां करते समय केवल आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का प्रयोग करता है तो वह अपनी गतिविधियों की निरंतरता अधिक लंबी अवधि तक बनाए रख सकता है. इसके अतिरिक्त उचित तकनीक का प्रयोग करके भी ऊर्जा का संचय किया जा सकता है. उचित तकनीक के द्वारा खिलाड़ी लगभग 20% ऊर्जा बचा सकता है. फलस्वरूप यह अधिक देर तक गतिविधि जारी रख सकता है. यही ऊर्जा मितव्ययी गतिविधि कहलाती है. नेक्स्ट, muscles composition. It is the already been discussed that two types of fiber are present in muscle. The first is white fiber and slow twitch red fiber. The excess of red fiber in the muscle system ensure more endurance. This is genetic factor which decide the endurance of the body. मसल्स कंपोजिशन. पूर्व में हमने चर्चा की थी कि मांसपेशियों में दो प्रकार के रेशे फाइबर पाए जाते हैं. तीव्र गति वाले श्वेत रेशे और धीमी गति वाले लाल रेशे. अर्थात यदि मांसपेशियों तंत्र में लाल रेशों की अधिकता होती है तो हमारी सहन क्षमता भी अधिक होती है. यह एक आनुवांशिक यानी जेनेटिक कारण है जिससे सहन क्षमता निर्धारित होती है. नेक्स्ट टॉपिक, बायोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी. Flexibility in body defined by the moment up to maximum angle in person at the joint physiologic factor determine flexibility are. व्यक्ति के जोड़ों में अधिकतम कोण तक हलचल ही हलचल है. लचक में लचक का निर्धारण करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक इस प्रकार है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण निम्नलिखित हैं. फर्स्ट, एज एंड सेक्स, फिजिकल एक्टिविटी, इंजरी एंड मसल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट. आयु एवं लिंग, शारीरिक गतिविधियाँ
थर्ड, चोट, मांसपेशियां शक्ति, जोड़ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं एज एंड सेक्स। आई कैन बी stipulatively said that the increase in age lead to the decline in the flexibility thought body as the flexibility can the maintain with the help of training of practice. Do the decline in the flexibility is natural with age, even if on practice sex is also determined of flexibility. Women have more flexibility in comparison to men. आयु एवं लिंग। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर की लचक में कमी आती है। इसे प्रशिक्षण या अभ्यास से बनाए रखा जा सकता है, परंतु अभ्यास के उपरांत भी आयु बढ़ने के साथ लचक में कमी आना स्वाभाविक है। सेक्स भी लचक का एक कारक है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में लचक अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटीज। Physical activities improve the more flexibility in a person body. There are contraction and spared in the muscles. Why the such activity? As a result, there is improvement in flexibility. Hence, stretching of muscles lead to improvement in flexibility. फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक गतिविधियों में सक्रियता व्यक्ति के शरीर में अधिक लचीलापन होता है। गतिविधियों के द्वारा मांसपेशियों में संकुचन, कंस्ट्रक्शन एवं प्रचार एक्सटेंशन होता है। फलस्वरूप लचीलापन बढ़ता है, अतः मांसपेशियों का खिंचाव लचक में वृद्धि यानी फ्लेक्सिबिलिटी में इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, थर्ड, injury. Due to injury, connective tissue and muscles may accumulated fat of develop fibrosing as the result. At the moment of the affected area remain negligible. This also lead to the decline in flexibility. चोट के कारण संयोजी ऊतकों तथा मांसपेशियों में मोटापा, थिकनेस या फाइब्रेजिंग हो सकता है। परिणाम स्वरूप प्रभावित भाग की हलचल नगण्य रहती है, जो लचीलेपन में कमी का कारण बनती है। नेक्स्ट, फोर्थ, मसल्स strength. If the muscle strength is the below of minimum required level, it the affected the effective completion of high range activity. This happens as a movement does not reach its maximum angle. Training can help improve muscles strength. मांसपेशियां एवं शक्ति। यदि मांसपेशियों की शक्ति एक न्यूनतम स्तर से भी कम होती है तो उच्च विस्तार यानी हाई रेंज वाली गतिविधियां कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप अधिकतम कोण तक हलचल यानी मूवमेंट नहीं होती। प्रशिक्षण में इनमें वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट, लास्ट, structure of joint. A body has several kinds of joint. Each a joint has a unique structure. This structure enables the movement of the joint, the agility and the capacity of its maximum range determine the motion of the joint. For example, the shoulder joint, ball and socket
create more moment than a elbow and knee joint, hinge joints, hence the flexibility of body part also depend on the structure of the joints. जोड़ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट। शरीर में कई प्रकार के जोड़ होते हैं, सभी जोड़ों की अलग अलग संरचना होती है। इस संरचना के आधार पर जोड़ में हलचल होती है। जोड़ की गति व उच्चतम विस्तार यानी मैक्सिमम रेंज की क्षमता ही जोड़ की गति को निर्धारित करती है। जैसे कंधे का जोड़, बॉल एंड सॉकेट कोहनी या घुटने के हिंग जॉइंट की अपेक्षा अधिक हलचल कर सकता है। अतः अंग का लचीलापन जोड़ की संरचना पर निर्भर करता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, अफेक्टेड ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, थैंक यू।